हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है और धूप भी अब बहुत तेज़ धीरे धीरे निकल रहा है। लग रहा है आज बारिश नहीं होगा और गर्मी अभी से स्टार्ट हो गई है। मैं भी चली गई नहाने धोने। नहा धोकर आ गई मैं अपनी लड्डू को जगाने। लड्डू को जगाकर मैंने लड्डू को नहलाया। उसके बाद को कपड़े पहनाकर सारे श्रृंगार भी मैंने कर दिए। उसके बाद लड्डू की धूप बत्ती जलाकर मैंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद मैं लेकर आई हूँ लड्डू के लिए भोग। भोग में है बादाम शेक। कल आया हुआ था रात में तो मैंने रख दिया। सोचा मैं सबसे पहले अपने लड्डू को खिला दूँगी फिर खाऊँगी। कुछ लोगों ने रात में ही खा लिया था और कुछ लोगों ने सुबह खाया। मैं भी लड्डू को बादाम शेक खिलाकर पानी पिलाकर चली आई मैं भी खुद गर्म पानी पीने और नाश्ता करने। उसके बाद उबला हुआ आलू था तो मैंने सोचा मैं अपने लड्डू के लिए छोटी छोटी टिक्की बना डालूं। तो मैंने उसे टिक्की बनाया। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू के लिए टिक्की बनाकर निकाल लिया बिना मिर्चा का। उसके बाद और सबके लिए मैं धीरे धीरे बनाई और लड्डू का जो भोग था बादाम शेक उसको मैंने खा लिया। क्योंकि अभी तक रखा हुआ था, मैं सोची कहीं चींटियाँ ना पड़ जाऊँ, क्योंकि अभी तक गर्मी पड़ रही है तो चींटियाँ एक दो तो आ ही जाती हैं घर में। पकौड़ियाँ बनाकर फिर मैंने दाल चावल और आलू परवर की सब्ज़ी भी बना डाली। और अब मैं लेकर आई लड्डू के लिए भोग। लड्डू को मैंने ठंडा करके धीरे धीरे खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद उन्हें मैंने पानी भी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद अब आ गए इधर सब लोग भी खाना खाने। सबको खाना देने के बाद इधर फिर मैं आ गई, क्योंकि घड़ी में 12 बज चुका था तो मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने। पहले मैंने लड्डू के कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि वो कपड़े उन्हें चुभते तो इसीलिए मैंने उन्हें फॉर्मल नाइटी उनकी पहना दी। नाइटी पहना कर अब मैं लड्डू को पानी पिलाकर सुला दूँगी। और इधर सब लोग खाना भी खा चुके हैं और भैया निकल रहे हैं गांव के लिए। भी पापा भी जा रहे थे गांव तो वो भी निकल दिए गांव के लिए। और इधर फिर मैं आ गई खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। और इधर अब घड़ी में 4 बज गया था। लड्डू के उठने का टाइम हो गया था। लड्डू को मैंने उठाया, उनके मुँह को पोंछ कर मैंने उनका सारा श्रृंगार कर दिया। उसके बाद मैं लड्डू के लिए लेकर आई बादाम शेक, क्योंकि बचा हुआ था अभी और बादाम शेक। तो मैंने लड्डू को बादाम शेक का भोग लगा दिया। उसके बाद फिर मैं भी बादाम शेक पीने बैठ गई। और मुझे याद ही नहीं पड़ा कि मैं लड्डू के लिए साबूदाना रखी थी, क्योंकि पापा का आज व्रत था तो इसीलिए मैंने बनाया हुआ था। तो इसे मैं भूल गई। तो फिर मैं दोबारा लगभग 5:30 बजे तक अपने लड्डू को मैंने फिर से साबूदाना खिला दिया। उसके बाद पानी भी पिला दिया। और इधर अब शाम भी हो रही थी तो भगवान की पूजा अर्चना का टाइम हो गया। मैंने दिया जलाया। उसके बाद अपने लड्डू के पास भी धूप बत्ती जला कर रख दी। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ, क्योंकि रात भी हो रही है तो आ गई लड्डू को अपने भोग लेकर। भोग में मैंने गुनगुना दूध लेकर आई हूँ और लड्डू को मैं अब पिला दूँगी। लड्डू को दूध पिलाने के बाद कुछ देर बाद में लड्डू के ओठ का जो ये रंग था वो हट गया था। मानी उनके ओठों का कलर जो रेड था वो हट चुका था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं उसको पेंट कर देती हूँ। पेंट मैंने लाया हुआ था तो पेंट मैंने कर दिया उसको। अब मैं कुछ देर ऐसे ही लड्डू को बैठने देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं सुलाऊंगी। क्योंकि सुलाने से पहले मैं उन्हें पानी पिलाती हूँ। तो मैं सोची अभी थोड़ा वो सूख जाए तो मैं पानी पिलाकर उन्हें सुलाऊंगी। और अब वो सूख चुका है तो मैं पानी पिलाकर उन्हें ले जा रही हूँ सुलाने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं उनके कपड़ों को चेंज कर दूँगी। कपड़ों को चेंज करने के बाद अब मैं लड्डू को अब मैं भी चली जाऊंगी खाना खाने। खाना खाने के बाद अब मैं अपने बिस्तर पे चली जाऊंगी। कुछ देर फ़ोन चलाऊंगी। उसके बाद मैं सो जाऊंगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि। बाय।